हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही होती हैं, उनके मन में हमेशा ही एक ख्याल रहता है कि वो जल्द से जल्द कैसे अपना प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सके। वैसे देखा जाए तो पीरियड मिस होने को प्रेगनेंसी का कंफर्मेटरी साइन मानते हैं, लेकिन पीरियड मिस होने से पहले भी अगर आपने कंसीव किए हैं तो आपके शरीर आपको बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स देते हैं, क्योंकि जब आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है और उसके बाद वो एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो बनता है और वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय की दीवार में अपने आप को चिपकाता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसके बाद से क्या होता है ना, उस भ्रूण को सपोर्ट करने के लिए आपके शरीर में तमाम सारे चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है और उस भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए एक प्लासेंटा भी बनता है। तो उस प्लासेंटा भी एक हार्मोन बनाता है जिसको कि हम बीटा एससीजी हार्मोन बोलते हैं। तो ये जो सारे प्रेगनेंसी हार्मोन है वो आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं। तो जब ये प्रेगनेंसी हार्मोन आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर आप गौर से उनसे नोटिस करेंगे तो पीरियड मिस होने से पहले भी आपको कुछ कुछ लक्षण पता चल जाएगा। ऐसे तो पीरियड मिस होने से पहले आपको बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक खास लक्षण के बारे में बताने वाली हूं, और वो है आपका वैजिनल डिस्चार्ज। तो अर्ली प्रेगनेंसी का जो वैजिनल डिस्चार्ज होता है वो पीरियड के डिस्चार्ज से बहुत ही अलग होता है और उसका कंसिस्टेंसी भी बहुत अलग होता है। जब आपका पीरियड आने वाला होता है, आपको अगर ड्यू डेट पता होगा तो पीरियड आने के 1-2 दिन पहले आपको थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी रुक जाती है तो पीरियड आने की यानी कि आपके ड्यू डेट के लगभग 1 हफ्ते पहले आपको वैजिनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा और धीरे धीरे जब आपका पीरियड का ड्यू डेट आने लगेगा ये वैजिनल डिस्चार्ज भी बढ़ने लगेगा। और एक बात पर भी आप नोटिस कीजिएगा कि प्रेगनेंसी का जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही अलग होता है। उसे आप कैसे पहचानेंगे? प्रेगनेंसी का जो वैजिनल डिस्चार्ज होता है वो क्लियर होता है, यानी कि बिल्कुल पारदर्शी होता है, पतला होता है यानी कि थीन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। कभी कभी ये मिल्की व्हाइट यानी कि दूध के जैसा सफेद भी हो सकता है, जिसको कि हम ल्यूकेरिया बोलते हैं, और इसमें कोई भी गंध नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो अमाउंट है वो बढ़ने लगता है। अगर पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 4-5 दिन पहले आपका व्हाइट डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है और ये धीरे धीरे बढ़ने लग गया है तो हो सकता है कि इस महीने आपका प्रेगनेंसी रुक गई है। तो अभी हम जानते हैं कि ये डिस्चार्ज क्यों होता है और क्या ये आपके प्रेगनेंसी के लिए या फिर आपके बच्चे के लिए कोई खतरा है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो डिस्चार्ज होता है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये आपके लिए या फिर आपके बच्चे के लिए कोई भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी रुक जाता है तो आपके बच्चे को संक्रमण से बचाने के लिए आपका बॉडी ये डिफेंस सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली बनाता है, क्योंकि आपके बर्थ कैनाल के थ्रू बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंचने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगता है और जब ये हार्मोन बढ़ने लगता है आपके वैजाना में जो ग्लैंड होता है यानी कि जो ग्रंथि होती है वो बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज बनाने लगता है, और ये जो डिस्चार्ज होता है ये आपके वैजिनल एरिया को क्लीन करते रहता है और आपके बच्चे तक कोई भी संक्रमण जीवाणु ना पहुंचे इसका ख्याल रखता है। कभी कभी कई महिलाओं में अर्ली प्रेगनेंसी में ये जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो व्हाइट ना का होकर येलो भी हो सकता है या फिर स्लाइट पिंक भी हो सकता है। अगर आपको येलो डिस्चार्ज या फिर स्लाइटली पिंकिश डिस्चार्ज भी होता है और इसमें कोई भी बदबू नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई भी इरिटेशन नहीं हो रहा है तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है या फिर ग्रे कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और अगर उसमें से तेज बदबू आ रहा है या फिर आपका वैजिनल एरिया में आपको इरिटेशन हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। इस केस में आपको अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी का जो डिस्चार्ज होता है वो ब्राउन भी हो सकता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आपका जो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण आपके यूट्रस के वाल में चिपकता है तो वहां पर वो कुछ गड्ढा होता है यानी कि अपने आप को तो वहां पर कुछ वेन्स फट जाता है, तो इसके वजह से कुछ ब्लीडिंग हो सकता है और ये जो ब्लड होता है अगर रह जाता है, पास नहीं हो पाता है तो वो वैजिनल फ्लूइड के साथ मिलकर ब्राउन डिस्चार्ज भी हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपके पीरियड के ड्यू डेट के 4-5 दिन पहले आपको स्लाइटली हल्का सा ब्राउन या फिर पिंकिश ब्लीडिंग भी हो रहा है
तो ये भी प्रेगनेंसी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पिंक डिस्चार्ज हो रहा है या फिर ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है या फिर व्हाइट डिस्चार्ज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% प्रेग्नेंट है। आपका प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए आपका पीरियड का मिस होना जरूरी है। तो अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो उसके 2-3 दिन बाद आपको एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपको 2 पिंक लाइन आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रेगनेंसी रुक गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।